जो कश्मीर पाकिस्तान साइड पे है, जिसको के पीओके भी कहा जाता है और आजाद कश्मीर भी कहलाता है, एक हंगामा जो है वो ऑलरेडी वहां पर शुरू हो चुका है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कश्मीर के लोग जिनकी वो अपनी जमीन है, जो वहां के रहने वाले हैं। और दूसरा ये जो हमारे एमपी कश्मीरी भाईजान है, ਤੁਸੀਂ 370 ਨੂੰ ਤੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਗਏ ਸੋ बड़े आराम ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ तकलीफ है? आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। हम आपको पिछले 1-2 दिन से बता रहे थे कि जो अवामी एक्शन कमेटी है उस सिलसिले में जो उनका एहतजाज का ऐलान किया गया था और उसके बाद उसके ऊपर जो पाबंदी लगा दी गई थी, कलअदम करार दे दिया गया था, उसके बाद से चीज़ें जो है बड़ी तेज़ी से एस्केलेट करना शुरू हो चुकी हैं। इन्होंने 7 पुलिस वालों को मारा था पिछले साल, और मारा नहीं था चीमा साहब, उनकी मैतों की डेड बॉडीज की बेहुरमती की थी ये वो लोग। फिर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पुलिस वालों के यूनिफॉर्म उतरवा के नंगे करके परेड कराई थी। तौबा इस्तफा, ये मुसलमान है चीमा साहब। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ना आज़ाद कश्मीर का, लाइक बलूचिस्तान, लाइक गिलगित बल्तिस्तान, ये अब नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन चुके हैं। बाकी चीज़ें तो अपनी जगह पे, एक है इकोनॉमिक्स का ही वही जी, दूसरा जो है वो गवर्नेंस के इश्यूज हैं। इसी तरीके के साथ पॉलिटिकल डिमांड आ गया है कि ये 12 नशिस्तें जो है ना जी, ये बिल्कुल ख़त्म की जाए। उनको कई तरह के। नमस्कार दोस्तों, आपने देखा ये छोटा सा क्लिप, आगे आप पूरी डिबेट देखेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में अपने सुझाव दीजिएगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। जय हिंद। हैं पाकिस्तान की अंदर जो 12 सीटें हैं वो ख़त्म की जाएं, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीरी हैं उनका कश्मीर की आइन साइज असम्बली में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। वो मामलात ख़राब होते होते उनको बैन कर दिया गया है। चीमा साहब, सबसे पहले मैं कहता हूँ कश्मीर से शुरू कर लेते हैं जो चीजें हैं। एक तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, पिछले दिनों मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि इस वक्त एक ट्राइका बड़े जोरों पे चल रहा है। वो ट्राइका क्या है? वो ट्राइका ये था कि भारत, इजराइल और टीटीपी। उसमें ये आर्टिकल में ये लिखा गया था उस ऐसे के अंदर कि इजराइल इंटेलिजेंस देता है, भारत पैसे दे रहा है टीटीपी को, और टीटीपी बलोचिस्तान और दूसरी जगहों के अंदर जो है वो अपनी कार्रवाइयों में बहुत तेजी में। जब से आपने ये बुनियानुल महसूस किया है, उसके बाद उन्हें पता चल चुका है कि अब बॉर्डर पे नहीं है, हमने कोई और जंगे, चाहे पीटीआई को साथ मिलाएं वो सूबा सरहद में, चाहे बीएलए को साथ मिलाएं, या चाहे जॉइंट अवामी एक्शन, ये उसी की बाई प्रोडक्ट है। ये प्रॉक्सी के तौर पे आजकल का, मेरे ख्याल में इनको पिछले साल ही बंद कर देना चाहिए था। 32 लोग हैं जिन्होंने ये, और गैर सियासी लोग जिन्होंने ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनाई। नीलम जेलम प्लान जो था उसकी बेस के ऊपर इन्होंने मूवमेंट चलाई थी कि जी जेलम का पानी, नीलम के जेलम के पानी को छेड़ा ना जाए, पानी बचाओ। और ये एक ब्लैकमेल, मैं आज गारंटी कर देता हूं चीमा साहब, इनकी सारी शराइत अगर आज मान ली जाए, ये फिर भी आपके साथ राजी नहीं हो सकते, क्योंकि मोटिव, कुछ मोटिव इनके, बल्कि बंद करनी चाहिए ये ब्लैकमेलिंग, क्योंकि ये फिर इनका दायरा आगे बड़े से बड़ा होता जाएगा। लेट देम, इनको बुला के पूछना चाहिए, व्हाट यू ब्रिंग ऑन द टेबल, क्या तुम टेबल पर, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी में तुम्हारा क्या रोल है? और दूसरा ये जो हमारे एमपी कश्मीरी भाईजान है, ਤੁਸੀਂ 370 ਨੂੰ ਤੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਗਏ ਸੋ बड़े आराम ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ तकलीफ है? और बड़ा अच्छा किया कि इन्होंने इसको बंद किया। चीमा साहब, आटा जाता है, और कहते हैं आटा खाने के काबिल नहीं तो वापस कर दो ना भाई। कहते हैं सब्सिडाइज आटा जाता है पाकिस्तान से, पंजाबियों के सीने के ऊपर दाल गल के हमारा पेट काट के आटा तो कहते खाने के काबिल, तो वापस करो। खाते क्यों उसको फिर? चीमा साहब, दूसरा, इन्होंने 7 पुलिस वालों को मारा था पिछले साल, और मारा नहीं था चीमा साहब, उनकी मैतों की डेड बॉडीज की बेहुरमती की थी। जो यहूदी भी करें तो दुनिया को एतराज हो, ये वो लोग। फिर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पुलिस वालों के यूनिफॉर्म उतरवा के नंगे करके परेड कराई थी। तौबा इस्तफा, ये मुसलमान है चीमा साहब? ये कौन लोग हैं? पिछले साल इनको क्यों छोड़ा गया? 32 लोगों की एक ब्लैकमेलिंग पार्टी है, और पूरा पाकिस्तान उसने हॉस्टेज कर लिया। हाउ डेयर यू डू दैट? और इसके पीछे मुहरकात नजर आ रहे हैं। चीमा साहब, मेरे भारत से आवाजें आई, आप कर रहे हैं, बॉर्डर पे नहीं चलेगा जब आप जंग लड़ने के काबिल नहीं होंगे, या मेरे पठान भाई आपसे पैसे लेके बेचेंगे अपने आप को, तो या पीटीआई आपके हाथ आएगी, तो या इस तरह के लोग आपके हाथ आएंगे। पैसे एक्सचेंज, पैसे देना आपको पता है, दुबई में दे देते हैं, ठीक है, कोई ऐसे। पाकिस्तान की एजेंसियां भी जड़ियां ने सुतियां नहीं पईयां, दुध पी के भी चलदियां रहणगियां, तुसी भी चलाओ। आप भी 3-4 इस तरह की मूवमेंट ने चलाते हो, उधर भी चल रही है बहुत, उधर भी चल रहा है, नागालैंड चल रहा है, उधर भी मणिपुर चल रहा है, कोई ऐसी बात है कोई नहीं चीमा साहब। लेकिन अफसोस की बात है, 12 नशिस्तें ये कहते हैं जी वो लोगों की बंद की जाए जिनको जम्मू से निकाला गया था, इधर पंजाब में सेटल थे, सियालकोट, शोरकोट के, शकरगढ़ के आसपास। 38 पॉइंट का उनका था सब एजेंट एक्शन। लेकिन मेरे ख्याल में बहुत अच्छा किया गया, लेट किया, लेकिन टॉलरेट अब किसी को नहीं करना चाहिए, इंक्लूडिंग साडियां पिंकियां दे साडे मुर्शद, इंक्लूडिंग एनी एंटी स्टेट। चीमा साहब,
6 जनवरी वालों को 18-18 साल सजा हुई थी। चीमा साहब इंग्लैंड में 24-24 घंटे अदालतें खुल गई थी, इत्थे की इत्थे मौत पैंदी। ये भी तो कंट्री है, ये केड़ा खोखा पाना दा। चले कोई चीमा साहब बड़ा अच्छा किया, उन्होंने लेट किया है, लेकिन अच्छा कहते हैं 14,000 चले गए सिपाही। ते मैं कहना कि हल्की हल्की उन्हें चीजें ढोलकी बजाण, हल्की हल्की ढोलकी बजाण, गिटियां ते मारन छमका ते फिर स्वाद होना, इस तरह गल नहीं। चले इससे आगे चलते हैं चीमा साहब। दूसरा, गिलगित बिल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन जारी है, वहां पे भी खुल के पार्टी कोई नहीं आगे आ पाएगी। पेज पार्टी शायद ज्यादा सीटें वहां पे जीते और शायद चीफ मिनिस्टर उनका हो, लेकिन दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर। आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। हम आपको पिछले 1-2 दिन से बता रहे थे कि जो अवामी एक्शन कमेटी है उस सिलसिले में जो उनका एहतजाज का ऐलान किया गया था और उसके बाद उसके ऊपर जो पाबंदी लगा दी गई थी, कलअदम करार दे दिया गया था, उसके बाद से चीज़ें जो है बड़ी तेज़ी से एस्केलेट करना शुरू हो चुकी हैं। और पिछले 24 घंटे के अंदर जो है वो आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एहतजाज रिकॉर्ड किए गए। अब ये मामला एकदम बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है, क्योंकि CMH रावला कोर्ट के अंदर मौजूद CMH के ऊपर जो है वो हमला किया गया है। और यही बताया जा रहा है कि जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उसी के कारिंदों की जानिब से, उसके कारकुनों की जानिब से जो है ये हमला किया गया है। और उसके अंदर अभी तक की इतलात के मुताबिक 4 जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो दोस्तों फाइनली आपने ये मजेदार वीडियो देखा, आपको कैसा लगा कमेंट पे अपने सुझाव दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। लगातार आपको इसी तरीके की वीडियोस चैनल पर मिलते रहेंगे और प्लीज़ कमेंट में अपने सुझाव दीजिएगा कि क्या कर सकते हैं हम वीडियो में, क्या चेंजेस कर सकते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं। जय हिंद।